इंडी गठबंधन और बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई में भगवा की एंट्री हो गई। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भगवा परिधान को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को रावण कह दिया है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। कई राज्यों में उनकी रैलियां हो रही हैं। हाल ही की कुछ रैलियों में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर सीधा निशाना लगाया था। योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक रैली में कहा कि कांग्रेस को इटली में राम मंदिर बनवाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि यह चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने चुनाव जीतने के 6 महीने बाद पीओके हासिल करने का दावा भी किया था। इन्हीं भाषणों के जवाब में नाना पटोले ने उनके भगवा परिधान को लेकर कहा कि सीता हरण के वक्त रावण ने भी भगवा वस्त्र पहने थे। चाइना से प्लास्टिक का चावल लाके मिलाकर लोगों को खिला रहे, उसमें योगीनाथ क्यों नहीं बोल रहे हैं? भगवाधारी है वो, संत है, खुद अपने आप को संत समझते हैं। चाइना ने जिस तरह से देश की सीमाओं को अतिक्रमण करके रखा है, उसके बारे में योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोलते? भारत माँ जब तकलीफ में है, भारत माँ के ऊपर कब्जा हमारा दुश्मन देश कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बात कर रहे? भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं। तो सीता जी को छोड़ने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। नाना पटोले जिस कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उसने वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि रामायण का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और राम कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं है बल्कि काल्पनिक है। ऐसी विचारधारा वाली पार्टी से जुड़े नाना पटोले ने योगी आदित्यनाथ के भगवा पहनावे को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और नाना पटोले पर हमलावर है। रावण से तुलना वाले बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को राम मंदिर और राम के अस्तित्व को नकारने वाली पार्टी बताया है। नाना पटोले जी ने कहने का प्रयास किया है, यह बिल्कुल सच है कि माता सीता का जब हरण करने गया था, साधु के वेश में गया था। ये लोग जो आचरण करके आते हैं ना, ये जो बगुला भगत बन के आते हैं और फिर बाद में कार्यसेवकों के हत्यारों का समर्थन करते हैं। मतलब मैं नाना पटोले जी को बता देना चाहता हूं, जानते क्या होता है कि राहुल गांधी जी जाते थे और पूजा करके निकल के और जनेऊ दिखाई जाती थी उनकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जाति और गोत्र भी बताया जाता था। फिर उनकी पार्टी के जो सांसद थे वो वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद के पक्ष में जाकर खड़े होते थे। ये पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने श्री राम से जुड़े किसी मुद्दे पर विवादित बयान दिया। अभी कुछ दिन पहले नाना पटोले ने श्री राम मंदिर को लेकर भी एक विवादित बयान दिया था। नाना पटोले ने कहा था कि जब इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो शंकराचार्यों से राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाया जाएगा। राम मंदिराचं आम्ही शुद्धीकरण करू, राम मंदिराचं आम्ही शुद्धीकरण करू, कारण की आमचे सनातन धर्माचे जे शंकराचार्य आहे त्यांनी या विधीला त्यांचा विरोध केला। नाना पटोले का यह बयान भी कांग्रेस की मुसीबत बन गया था। दरअसल जिस दिन यह बयान दिया गया था, उससे एक दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर गई थी। बीजेपी ने नाना पटोले के इस बयान को राष्ट्रपति की अस्मिता से जोड़कर पलटवार किया था। जिस तरह से रावण ने भगवाधारी बनकर सीता हरण किया और फिर भगवा पहनने की वजह से भगवान शिव ने रावण को कभी माफ नहीं किया, ठीक उसी तरह से देश के संत भी भगवा के अपमान को लेकर नाना पटोले और कांग्रेस को माफ करने के मूड में नहीं दिखे। ये जो कह रहे हैं कि रावण जो है भगवा पहन करके माँ सीता का हरण किया, हाँ उसी तरह भगवा पहना था। जैसे चुनाव आने पे राहुल गांधी जी जनेऊ पहन लेते हैं, चुनाव आने पे कांग्रेस नेता और राहुल जी तुरंत भगवा धारण कर लेते हैं और धोती पहन लेते हैं और पहन के मंदिरों में जाने लगते हैं, मंदिरों में दर्शन करने लगते हैं। तो उसी तरह रावण ने भी अपना भेष बदला था। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष का ये भाव, ये भाषा अच्छी बात नहीं है। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से इनकी मानसिकता राक्षसों वाली है। इसके नाते दिन में भी इनको सपना रावण का आने लग गया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ अपने तीखे भाषणों की वजह से इंडी गठबंधन के नेताओं को लगातार चुभ रहे हैं। उनके शब्दों की धार इंडी गठबंधन को कई चोटें दे रही है। इसीलिए एक स्ट्रैटेजी के तहत इंडी गठबंधन के नेता योगी आदित्यनाथ को टारगेट भी कर रहे हैं। I think Mr. Yoginathan may take sannyasa again later because they are going to lose the election. मैं तो कहूँगा 4 जून के बाद सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं के पासपोर्ट जब्त करो
ये भागने वाले हैं, ये भागने वाले हैं। न राहुल गांधी कभी भागा है, ना इंडिया गठबंधन के नेता कभी भाग देश में डटे रहे। जी